पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर मुल्तान की फ़ज़ा आलूदा कर दी है। लाहौर आलमी सतह पर आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त, इंडेक्स 500 से ज़ायद। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर, AQ लेवल 1000 तक जा पहुंचा। अफगानिस्तान से आने वाले गर्दो गुबार के तूफान ने KP को लपेट में ले लिया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मॉग का रोक कम न हो सका। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। फजाई आलूदगी में खौफनाक हद तक इजाफा। फजा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना भी महाल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। मुल्तान आज फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त है, जहाँ AQI 1000 तक जा पहुंचा। आलमी सतह पर लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500 से ज़ायद है। बागों के शहर की फ़ज़ाओं में जहर घुल गया, जिसकी वजह से सांस लेना भी महाल है। पेशावर में भी स्मॉग की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से बढ़ गया। शहरियों का आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया। बढ़ती स्मॉग के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 से 17 नवंबर तिजारती मार्केट्स और बैरूनी सरगर्मियां बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी, जबकि रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना होंगे। तिबी माहिरीन का कहना है, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर स्मॉग से महफूज रखें। स्मॉग के दौरान घरों में रहें। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर आज भी शदीद स्मॉग की लपेट में है। शहर की फिजा आलूदा होने के बायस कई अफराद को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताया कि सूरत हाल क्या है अभी शहर की? आलूदगी ने लाहौर में अपने पंजे गाड़ रखे हैं। यही वजह है कि दुनिया के आलूदा 3 शहरों में लाहौर का शुमार किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये जो है आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। सांस, खासतौर पर सांस और दिल के मरीज और कमज़ोर अफराद जो है इससे शदीद मुतासर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तमाम सूरत से बचने का वाहिद हल जो है वो तरी तदाबीर हैं। घरों में रहें, घरों की खिड़कियां, दरवाजे भी बंद रखें। बाहर निकलना मकसूद हो तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की जानब से शहरियों को इन वबा बीमारियों से बचाने के लिए पंजाब के 4 डिवीजन जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान शामिल है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेजेस एक जो है 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। लाहौर में जो तफरीही मकाम आते हैं उसके साथ साथ जो पार्क्स हैं उनको भी 17 नवंबर तक जो है वो शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक को 3 रोज़ के लिए इजाज़त होगी और 3 रोज़ जो है लाहौर शहर में पाबंदी आयद की गई है। इसी तरीके से लाहौर में मास्क को SOP जारी किया गया, लाजमी पहने, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज से दोबारा ऐलान किया गया कि मार्केटें जो हैं रात 8 बजे तक बंद होंगी। अभी तक ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अब देखना यह कि रात को भी इस पर मुकम्मल अमल दरामद होता है या नहीं। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। जी अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि पेशावर भी मुसलसल स्मॉग की लपेट में है। शहर की फ़ज़ा जहरीली होने से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अपनी नुमाइंदा शाहिदा परवीन से तफसीलात जानते हैं। जी शाहिदा, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? 2 रोज से पेशावर और इसके इतराफ के जो इलाके हैं वो शदीद धुंध और स्मोक के लपेट में। हम पहले पंजाब का सुन रहे थे कि पंजाब में जो है स्मोक ज्यादा है, लेकिन हम 2 रोज से हम पेशावर को भी देख रहे हैं कि पेशावर के इर्द गिर्द भी स्मोक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको कुछ नजर नहीं आता। हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह गई है और शदीद धुंध की बाइस ये है कि लोगों को सफर करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा अभी ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों ने इस शदीद धुंध और स्मोक में जो है थोड़ा सा मास्क का
इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ दिन पहले इस वक्त मौसम यहाँ पे बहुत गर्म था, लेकिन जो ये शदीद धुंध शुरू हुई है तो उसके बाद अभी पेशावर का मौसम जो है कदरे सर्द भी हो गया है। और हम आप ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने जो है ना गर्म सूट निकालना शुरू कर दिए हैं और पहनना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग जो सफर कर रहे हैं मोटरवे को भी आज इसीलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे शदीद धुंध थी और जीटी रोड पे सारी ट्रैफिक को मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड पे भी ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। लोग जो हैं फोग लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि अगर जो बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद ये जो स्मोक है इसमें कदरे कमी आएगी। उसके अलावा जो सांस और सीने की जो बीमारियां हैं, अगर स्मोक जारी रहा तो वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद जो है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है शाहिदा, शुक्रिया, आपने पेशावर से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, मुल्तान की बात कर लेते हैं जहां पे शदीद स्मोक का राज बरकरार है और शहर की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाकिस दिखाई दे रही है। इस वक्त सूरत हाल है क्या, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। बताइएगा हामिद। जी बिल्कुल, स्मोक के बायस जो है मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। अगर बात करें मुल्तान शहर की तो मुल्तान शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त 900 तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है स्मोक की शिद्दत कम हो रही है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है या शाम का वक्त होता है तो स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका होता है। इस वक्त अगर बात करें महकमे माहौलियात की तो महकमे माहौलियात की जानिब से दुकानें रात 8 बजे बंद करवाई जा रही है। जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो भट्ठों की वजह से जहरीला धुआं जो है आलूदगी का बायस बन रहा है, उनको बंद किया जा रहा है ताकि आलूदगी की शिद्दत को कम किया जा सके। लेकिन ताहाल जो है आलूदगी की शिद्दत मुल्तान शहर में कम नहीं हो रही। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है। बहुत सारे मरीज जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर तिब्बी माहिरीन की बात करें तो उनका यही कहना है कि एक ही मशवरा है कि आप स्मोक के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस जरूर लगाएं। सूरत हाल यही है कि जो स्मोक है वो शिद्दत के साथ है और आप घरों से बाहर ना निकलें। घरों में भी यही कहा जा रहा है कि आप घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि कमरों में भी स्मोक ना जाए। जी आगे बढ़ते हैं, अभी आपको आगाह करते हैं सवाबी में तेज बारिश और ज़ालाबारी हुई है। सवाबी में काली खटाओं के बाइस दिन में रात का समा, दीर लोयर में तेज बारिश ज़ालाबारी भी हुई, फसलें और बागात को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। दीगर इलाकों की बात की जाए तो कुमराट, जहाज़ बांडा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सवाबी में तेज बारिश, इसके साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई है। सवाबी में काली खटाओं के बाइस दिन में रात का समा है। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहां स्मॉग का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है। माजी में बरतानवी और चीनी दारुल-हुकूमत लंदन और बीजिंग भी स्मॉग की लपेट में रहे हैं। इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे। इन शहरों ने स्मॉग से लड़ने के लिए क्या किया, आइए जानते हैं। लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतादिद मर्तबा स्मॉग शहर पर छा जाने के वाक़यात देखे गए। 1952 में द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज तक हद निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद ही फीट तक वाज़े दिखाई देता था। 1900 में बरतानिया की पार्लियामान ने क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता है। घरों के मालिकान को भी सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सके। 1968 में इस एक्ट में तौसीह की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में उसके बाद की दहाइयों में बेहतरी आने लगी। इसके अलावा धुआं फैलाने वाली व्हीकल्स पर भी भारी जुर्माने आयद किए गए। इस पॉलिसी के निफाज के 6 माह बाद फजाई आलूदगी में 1/3 तक कमी वाक़ई हुई। 1980 के दहाई के बाद चीन में कोयले से चलने वाले पावर स्टेशंस और गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ तो बीजिंग में जहरीले केमिकल्स और फजाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा होने लगा। चीन की हुकूमत ने सनतों पर अखराज को बहुत कम करने के लिए मयार वज़ा किए और जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया। इसके अलावा कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मयार को बढ़ाया गया, जबकि आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और मुख्तसर सफर करने के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई।
बुलेटिन में अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हम रेगुलर बेंच है, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? क्या जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर देते हैं तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। अभी खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को जल्द खत लिखने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने भी पीसीबी को ठोस मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत कर दी है, जिस पर पीसीबी ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली और आईसीसी से भारतीय इनकार की वजूहात का तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक दूसरी टीमों के बोर्ड से राब्ते का भी फैसला किया है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पीसीबी की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इस सूरत हाल में अपनाया जाएगा। पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाना जल्द ट्रंप की अबूरी टीम से राब्ता करके टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। ट्रंप मुंतखब होते ही भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से बात कर चुके हैं। पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामिक समिट आज होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जहरियत पर होगी। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीनी और लबनानी इलाकों में बढ़ती जहरियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया है। यह गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है। दीगर रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी रियाद पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा और गजा में नस्ल कुशी के फौरी खात्मे का मुतालिबा करेंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सवाबे जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के हुक्म पर वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं, ये कहा गया बैरिस्टर सैफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के हुक्म पर वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की पीटीआई पर सख्त तनकीद। कहती हैं, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। फितना पार्टी के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसा फ्लॉप होने पर पीटीआई में फूट पड़ गई। गंडापुर को कोई वज़ीर आला नहीं मानता। ननद भावज में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की पीटीआई पर सख्त तनकीद। कहती हैं, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। लाहौर हाई कोर्ट में मनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत की समाअत। अदालती हुक्म पर कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स लाहौर अदालत पेश हो गए। अदालत ने इस्तफसार किया, चालान पेश होता है, ना ही आपके कानूनी मुशीर पेश होते हैं। चालान अभी तक अदालत को क्यों नहीं भिजवाया गया? अदालत ने करार दिया, आइंदा बरवक्त चालान पेश न होने पर आपको शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत कानून की पाबंद है। गवाहों के पेश न होने पर कानून के मुताबिक जमानत देना होती है।
अहम खबर आप तक पहुंचाएं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का झटका, पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कदर की लाइन नंबर 5 फट गई, हजारों गैलन पानी जाया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासरा लाइन से कराची को योमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने मुतासरा लाइन का वॉल बंद करके मरम्मती काम शुरू कर दिया है और इंतजामिया का ये कहना है कि पाइपलाइन की मरम्मत में 24 घंटे का वक्त लग सकता है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का झटका लगा, जिसके बायस पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कतर की लाइन नंबर 5 फट गई है। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जिससे मुतासिर हुई है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीनी इलाकों लबनान पर इसराइली जारियत के हवाले से बातचीत की गई। टेलीफोनिक रब्ते में ईरानी सदर ने मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाने पर मुमलिकत के इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की और उन्हें मजबूत बनाने के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा में जारी बमबारी, खवातीन और बच्चों के कत्लेआम पर आवाज़ उठा दी है। मलाला यूसुफजई ने लिखा कि गजा में महसूर आबादी पर कितनी बमबारी हो रही है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस समझ से बालातर जंग की कीमत बच्चे और औरतें अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा, गजा में होने वाले कत्लेआम के बढ़ते हुए सबूत हम सबको हिला के रखने के लिए काफ़ी हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज जुमेरात से शुरू होगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉर्मेट के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पर्थ से ब्रिस्बेन के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान ने 22 साल बाद वनडे सीरीज में कैंगरूज को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी। अब 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान से 6 खिलाड़ी पहले ही ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। वनडे के 6 क्रिकेटर ब्रिस्बेन से वापस पाकिस्तान का सफर करेंगे। इनमें अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, आमिर जमाल, कामरान गुलाम, फैसल इकरम और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, तो रखिए हर खबर पर नजर।